हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन का मतलब हुआ राष्ट्रपिता। एक नेशन के फादर, हमारे नेशन के फादर हम किन्हें कहते हैं? गांधी जी को। कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? महात्मा गांधी was the real hero of India's struggle for freedom. He was an Indian political and spiritual leader. He is known as the father of the nation. Let's read about the great personality. तो इस चैप्टर में हम किन के बारे में पढ़ेंगे? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम फ्रीडम का, जो इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया को आजादी मिली, उसके लिए इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। तो हम उस फ्रीडम के लिए इनको रियल हीरो मानते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया फादर ऑफ द नेशन का। ठीक है, ये पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं। तब हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम चैप्टर शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2nd October 1869 in पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 2nd October 1869 में हुआ। कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। He was a bashful little boy and didn't have many friends. He spent early days of his life either alone or reading books. वो काफी बैशफुल थे, मीन्स वो काफी शाई थे, काफी शर्मीले थे जब वो छोटे बच्चे थे। तो इसी वजह से उनके काफी सारे दोस्त नहीं थे, ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो उस समय जो उनका टाइम हुआ करता था वो ज्यादातर या तो अकेले बिताते थे या फिर किताबें पढ़ते हुए बिताते थे। When Gandhiji was 13 years old, he was married to Kasturba Gandhi. It was an arranged child marriage. After completing high school, he went to London and became a lawyer. इसके बाद जब गांधी जी 13 साल के हुए, 13 इयर्स के हुए, तब उनकी शादी कर दी गई। किससे कर दी गई? कस्तूरबा गांधी से। और ये एक अरेंज्ड चाइल्ड मैरिज थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और हाई स्कूल की पढ़ाई करके वो लंदन चले गए लॉयर की पढ़ाई करने के लिए, लॉयर बनने के लिए। गांधी जी वर्कड इन साउथ अफ्रीका फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। ही वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल। इसके बाद गांधी जी ने आगे के 20 साल साउथ अफ्रीका में काम करते हुए बिताए और वहां पे लोगों के भले के लिए उन्होंने काम करा, पुअर पीपल के बेटरमेंट के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, उनको अच्छा मिल सके सारी चीजें, इसलिए। एट दैट टाइम द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया। Britishers tortured Indians, made rules and regulations that Indians did not like. ठीक है, उस समय क्या हो रहा था? जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पर शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को टॉर्चर करते थे, उनको परेशान करते थे, रूल्स और रेगुलेशंस ऐसी लेके आते थे जो कि इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। गांधी जी was against it, but he had intentions to fight with words instead of bullets. गांधी जी इस टॉर्चर के अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स जो काम कर रहे थे उसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, लेकिन उनकी जो इंटेंशंस थी लड़ने की, वो लड़ना चाहते थे, बट बाय वर्ड्स एंड नॉट बाय बुलेट्स। वो हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से लड़ने पे विश्वास रखते थे, इस पर अहिंसा पे। He was put in prison many times by the Britishers. They tortured, beaten, ill-treated the people of India. तो गांधी जी को कई बार जेल भेजा गया बाय द ब्रिटिशर्स, कई बार उनको जेल में समय बिताना पड़ा, जहां पर लोगों को टॉर्चर करते थे, मारते थे, उनके साथ सही से व्यवहार नहीं होता था। ठीक है, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। He asked people to be non-violent. ठीक है, नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक बनने को, क्या कोई भी किसी को मारोगे नहीं, ठीक है, किसी पर कोई हथियार नहीं उठाओगे। ठीक है, तो गांधी जी ने कई सारी मार्चेस और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करी और नॉन वायलेंट रहने के लिए लोगों से कहा। डांडी मार्च, ऑल्सो नोन एज साल्ट मार्च, was an important incident of Indian independence movement.
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि इंडिया को आजाद कराने के लिए जो जो मूवमेंट्स किए गए उनमें से एक इम्पॉर्टेंट था दांडी मार्च, जिसे हम 60 मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक। Finally, in 1947, the Britishers stopped fighting the Indian people and granted them their independence. ठीक है, फाइनली 1947 में क्या हुआ? 1947 में ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों के साथ, इंडियन पीपल के साथ लड़ना बंद कर दिया और हमें आजादी दे दी। दे ग्रांटेड अस इंडिपेंडेंस। इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस along with Gandhi ji. Britishers, who were very powerful in India, were defeated by a peaceful revolution. ठीक है, तो क्या हुआ? इंडिया को अब यहाँ पर जीत मिल गई और उस जीत में एक बड़ा योगदान गांधी जी का भी रहा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया में काफी पावरफुल थे, वो आखिर में एक पीसफुल रिवॉल्यूशन के सामने हार गए। Thus, for such great efforts and achievements, महात्मा गांधी is known as father of the nation। और उनके इन्हीं सब कामों और इन्हीं सब अचीवमेंट की वजह से महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। It is popular that Subhash Chandra Bose, who was also a freedom fighter, gave him this term। और ये भी कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने ही फादर ऑफ द नेशन का टर्म गांधी जी को दिया था। उन्होंने ही फादर ऑफ द नेशन ये नाम गांधी जी को दिया था। अनफॉर्चुनेटली ही वाज किल्ड इन 1948 बाय नाथूराम गोडसे। आजादी के एक साल बाद 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि ऑल हिज लाइफ गांधी जी डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड काइंडनेस। कि गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ कहाँ डोनेट कर दी? ट्रूथ की प्रैक्टिस में, सच्चाई के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, कंपैशन और काइंडनेस के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम करने के लिए अपनी पूरी लाइफ डोनेट कर दी। नेक्स्ट हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। बैशफुल यानी कि शाई, शर्मीला। बेटरमेंट यानी कि किसी के बेनिफिट के लिए या किसी के गुड के लिए, अच्छे के लिए। टॉर्चर यानी कि फिजिकल या मेंटल पेन देना। ठीक है, किसी को आप फिजिकली या मेंटली हर्ट कर रहे हो, आप उसे टॉर्चर कर रहे हो। इंटेंशंस यानी कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों कर रहे हो। नॉन वायलेंट यानी कि पीसफुल विदाउट फिजिकल हार्म, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रीडम, आजादी। ग्रांटेड यानी कि गिव, देना। इमर्ज्ड, टू राइज यानी कि उभर के आना। विक्टोरियस यानी कि जीतना, जो जीत गया उसे क्या कहते हैं? विक्टोरियस। ठीक है, विनर। अनफॉर्चुनेटली यानी कि सैडली। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? 2 अक्टूबर 1869। What did गांधी जी बिकम? गांधी जी क्या बने? गांधी जी was a lawyer। ऑप्शन सी, a lawyer। नेक्स्ट, where did गांधी जी work for 20 years? गांधी जी ने 20 साल तक कहाँ काम किया? साउथ अफ्रीका में, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, when did India get freedom? इंडिया को आजादी कब मिली? in 1947, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। When was गांधी जी killed? गांधी जी को कब मार दिया गया था? 1948 में, तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें सही वर्ड्स के साथ फिल करना है। गांधी जी वॉज बॉर्न इन डैश गुजरात। गांधी जी का जन्म गुजरात में कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर। यहाँ क्या जाएगा? पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी वर्कड टूवर्ड्स डैश ऑफ पुअर पीपल।
गांधी जी किसके लिए काम करते थे? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल, उनके अच्छे के लिए, उनके हित के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? बेटरमेंट। नेक्स्ट, गांधी जी वॉज पुट इन डैश मैनी टाइम्स बाय डैश। गांधी जी को कई बार कहाँ रखा गया? जेल में। और जेल में उन्हें किसने डाला? ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट, गांधी जी आस्क्ड पीपल टू बी। गांधी जी ने लोगों को क्या कहा? कैसा रहने के लिए कहा? नॉन वायलेंट। नेक्स्ट, गांधी जी वो किल्ड बाय। गांधी जी को किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि आपको जो ये सारी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं, ये सब स्टेटमेंट्स में से कौन सही है, कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है? गांधी जी हैड मेनी फ्रेंड्स। गांधी जी के बहुत सारे दोस्त थे? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो शाई नेचर के थे। गांधी जी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 13। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से। नेक्स्ट, गांधी जी वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। गांधी जी लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करते थे। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़े थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड डांडी मार्च। गांधी जी ने डांडी मार्च ऑर्गेनाइज करी थी। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आगे के सारे क्वेश्चन अब आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।